आतंक के कुनबे को तबाह किया। जिस ड्रोन ने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को मौत की नींद सुला दी। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. जिस ड्रोन ने आईएसआईएस की सल्तनत को खाक में मिलाया। अब वही ड्रोन भारत की हिफाजत में तैनात होगा। नाम है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। भारतीय सेना को ताकतवर और आधुनिक बनाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। डिफेंस काउंसिल की बैठक में तय किया गया कि अमेरिका से MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदा जाएगा। प्रेडेटर ड्रोन तालिबान और आईसिस के खिलाफ अमेरिका का सबसे कामयाब हथियार साबित हुआ था। ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला ये ड्रोन ऐसी ताकतवर मिसाइलों से लैस होता है जो दुश्मन के ठिकाने पर एकदम सटीक वार करता है। एक पायलट को ट्रेन करने के लिए जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट चलाता है, करोड्स ऑफ रुपीस आर स्पेंड और कितने साल लग जाते हैं। तो टू सेव द लाइफ ऑफ अ पायलट विच इज वेरी प्रेशियस, द आर्म फोर्सेस हैव कम टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी where you have a pilotless aircraft who is doing almost the same job which is being done by the fighter aircraft in terms of intelligence gathering, in terms of delivery of weapon missiles. तो जो प्रेडेटर ड्रोन है, it uses artificial intelligence and is being effectively used by most of the modern armed forces. So it has become an important element of the modern day warfare. बताया जा रहा है कि अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन के सौदे में करीब 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 246 अरब रुपए का खर्च आएगा। 3 बिलियन डॉलर में अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन लाए जाएंगे, जिसमें 15 MQ-9B सी गार्डियंस और 16 स्काई गार्डियंस शामिल होंगे। प्रेडेटर ड्रोन भारत के पास आने के बाद देश की सरहद और हिंद महासागर के बीच पूरी निगरानी हो पाएगी, यानी जमीन और समुद्र दोनों में किसी भी मिशन को इससे अंजाम दिया जा सकता है। As the name implies कि ये pilotless aircraft है, full of artificial intelligence. So this can be very effectively used across the line of control, border areas, where आप अपने एयरक्राफ्ट नहीं भेज सकते हैं दूसरे के वायु सीमा के अंदर। और ये जो ड्रोन होते हैं, इनका साइज बहुत कम होता है, इनके सिग्नेचर्स बहुत छोटे होते हैं, तो इनको डिटेक्ट करने में एनिमी रेडार्स की बहुत मुश्किल होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग एंड बिफोर द वॉर, these drones can be flown across the border areas, across the line of control. प्रेडेटर ड्रोन को हंटर किलर यूवी भी कहा जाता है। ये एक पायलटलेस विमान की तरह है जिसे रिमोट से उड़ाया जाता है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के 2 वर्जन हैं, पहला स्काई गार्डियन और दूसरा सी गार्डियन। स्काई वर्जन किसी भी मौसम में 40 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने की क्षमता रखता है, तो वहीं सी गार्डियन 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। दोनों ड्रोन्स में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ पानी और जमीन के हिसाब से लगाए गए मशीनरी अलग अलग होते हैं। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें वाइड एयर मैरीटाइम रडार, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर
और एक सेल्फ कंटेन्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी ASW किट से लैस किया गया है, जिससे भारतीय वायुसेना के अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रडार का काम होता है किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करना, तो ये जो ड्रोन है इसके ऊपर लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजी यूज की हुई है। तो जब ये हवा में उड़ता है तो इट कैन डिटेक्ट एनिमी टारगेट्स और जो भी टारगेट्स डेजिग्नेट किए हुए हैं, और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर एनिमी की तरफ से रडार चल रहा है या कोई और एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न है तो उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पिकअप कर सकता है। सो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ड्रोन वेपन सिस्टम। MQ-9B प्रेडेटर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये दुश्मन पर चुपके से नजर रखता है और जरूरत पड़ते ही जमीन पर मिसाइल से हमला कर सकता है। पनडुब्बियों को ढूंढकर उसे भी तबाह करना। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को ताकतवर बनाने के लिए इसमें 2721 किलोग्राम की मिसाइलों को अटैच किया जा सकता है, जिसमें लेजर गाइडेड मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल शामिल हैं। प्रेडेटर ड्रोन को ताकत देने के लिए इसमें 2 लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। 40,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाते। As a first step, predator drones are being used or will be used for gathering intelligence without risking your own pilots or the aircraft which are flying the pilots. This intelligence, when it comes, can be effectively used by our senior officers and our operations room to plan our strategy and tactics in that particular area for launching an offensive. भारत के लिए प्रेडेटर ड्रोन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन पाकिस्तान को ड्रोन ताकत से लैस कर रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। चीन ने पाकिस्तान को जो ड्रोन दिया है वो 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है, लेकिन MQ-9B 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इतना ही नहीं, इसकी सबसे बड़ी खासियत जो इसको सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है, उड़ान भर सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, जासूसी और सैन्य कार्रवाई समेत कई तरह के कामों में हो सकता है, जैसे एंटी सरफेस वॉरफेयर यानी नौसेना इससे जमीन पर रखे हथियारों को तबाह कर सकती है। वहीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर में MQ-9B ड्रोन के जरिए नौसेना दुश्मनों की पनडुब्बियों को तबाह कर सकती है। प्रेडेटर ड्रोन के जरिए लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा सकती है, सर्विलांस हो सकता है, हवाई हमलों को रोकने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, आपदा के समय राहत कार्य में प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी की सतह के ऊपर और अंदर दोनों ही जगह की निगरानी या छानबीन के लिए प्रेडेटर ड्रोन बेहतर विकल्प है। इसमें 80 से ज्यादा G साइज के सोनोबॉय लगाए गए हैं। सोनोबॉय वो डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल के जरिए पानी के भीतर हो रही आवाजों को डिकोड करता है। इससे गहरे पानी में छिपी पनडुब्बियों को प्रेडेटर आसानी से ढूंढ लेता है और मिसाइल से अटैक कर उन्हें तबाह कर सकता है। प्रेडेटर ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है। इसकी मदद से LAC से लेकर LOC तक दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है। वहीं समुद्री निगरानी में भी प्रेडेटर ड्रोन बेहद कारगर साबित होगा। साल 2020 में भारतीय सेना ने समुद्र की निगरानी के लिए अमेरिका से 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स लीज पर लिए थे।
हालांकि अब वो लीज बढ़ा दी गई है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन में लगे 360 कैमरास समंदर से लेकर आसमान और जमीन पर निगरानी रख सकते हैं। हिंद महासागर इलाके में PLA युद्धपोतों समेत चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन बेहद कारगर साबित होंगे। अब आपके जहन में एक और सवाल कौन रहा होगा कि आखिर भारत को प्रेडेटर ड्रोन की जरूरत क्यों आन पड़ी। आखिर पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान के पास ऐसे कौन से ड्रोन्स हैं जिनकी काट अमेरिका के इस ड्रोन के पास है, यानी कि भारत को इस सबसे बड़े और ताकतवर ड्रोन की जरूरत आखिर क्यों है। It goes hot. Target is acquired and lit. Coming down. अरब सागर से लेकर हिंद महासागर में भारत की प्रचंड ताकत का सामना करना न तो पाकिस्तान के बस की बात है और न ही चीन के। लिहाजा भारत को काउंटर करने के लिए दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। ग्वादर बंदरगाह के नजदीक मौजूद तुर्बत नेवल एयरबेस पर ड्रोन स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। यहां ड्रोन के डिप्लॉयमेंट को काफी अहम माना जा रहा है। यहां से चीन और पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह की सुरक्षा से लेकर अरब सागर की निगरानी और ईरान के चारवाह बंदरगाह की जासूसी कर सकते हैं। यही नहीं, तुर्बत नेवल एयरबेस से उड़े ड्रोन फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से होने वाले सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग पर भी नजर रख सकते हैं। LAC से लेकर LOC तक चीन और पाकिस्तान अपनी ड्रोन ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में तुर्की के बैरक्तार अकिंसी हेल ड्रोन को अपनी वायुसेना में शामिल किया है। ये ड्रोन अभी तक सिर्फ तुर्की के वायुसेना में ही शामिल था। बैरक्तार अकिंसी ड्रोन ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये ऊंचाई वाले इलाकों में लंबे समय तक उड़ान भर सकता है और ये हमला करने में भी सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दुनिया का पहला ड्रोन है जो हवा से ही क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है। बैरक्तार अकिंसी में 950 किलोग्राम वजन के हथियार लग सकते हैं। 25 घंटे 45 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम अकिंसी ड्रोन की अधिकतम रेंज 7,500 किलोमीटर है, जो 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। लंबे समय से पाकिस्तान के पास ऐसे ड्रोन थे जो सिर्फ निगरानी के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के पास भी अटैकिंग ड्रोन की ताकत आ चुकी है। पाकिस्तान के पास इस वक्त शाहपुर 2 ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी तीनों सेनाओं के लिए करता है। शाहपुर 2 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और इसका सीधा संपर्क सैटेलाइट से हो सकता है, जिसके जरिए इसको कंट्रोल करना और आसान हो जाता है। दिन हो या रात, हर मौसम में अपने मिशन को अंजाम देने में कामयाब माना जा रहा है शाहपुर 2। ये ड्रोन अपने टारगेट को लेजर से लॉक करता है और फिर मिसाइल से उसे तबाह कर सकता है। पाकिस्तान के ऊपर अगर हम आते हैं तो पाकिस्तान ने चाइना से जो ड्रोन्स लिए हैं वो प्रेडेटर टाइप के ड्रोन्स हैं जिसमें आर्मामेंट जो फिट किया जा सकता है, और इसीलिए वो एक चैलेंज हमारे लिए रहेगा। और इसलिए भारत यूनाइटेड स्टेट्स के साथ MQ-9B जो रीपर गार्डियन ड्रोन है, जो अपनी इंडियन आर्मी में डिप्लॉय होगा, एयरफोर्स में होगा और नेवी में होगा, और इसकी काबिलियत ये है कि ये 50,000 फीट तक ऊपर जा सकता है, और इसीलिए ये एक हाई फ्लाइंग और एक लो फ्लाइंग ड्रोन है जो रडार डिटेक्शन से आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर आपके पास सोफिस्टिकेटेड भी आपके पास अगर सिस्टम्स हैं और आपके पास पैट्रियट एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम हो या S-400 हो, आप उससे भी इन ड्रोन्स को आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी भारत के लिए टेंशन बढ़ाता जा रहा है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग LAC पर युद्ध तैयारियों का जायजा ले चुके हैं, जो एक अलर्ट की तरह है। चीन के पास भी ड्रोन का बड़ा जखीरा है, जिसमें CH-5 रेनबो ड्रोन को लेकर वो दम भरता है। लिहाजा चीन से निपटने के लिए भारत अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। अब दोनों ड्रोन में क्या अंतर है, ये भी समझ लीजिए। चीन का CH ड्रोन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, वहीं MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। चीन का CH-5 ड्रोन 900 किलोग्राम तक के हथियार के साथ उड़ान भर सकता है, वहीं MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन 2177 किलो वजन तक के हथियार लेकर उड़ने में सक्षम है। वेपन की बात करें तो चीन का CH-5 ड्रोन 8 AR-1 लेजर गाइडेड मिसाइल लेकर उड़ सकता है, वहीं MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन 4 AGM-114 हेलफेयर मिसाइल लेकर उड़ने में सक्षम है। आज ड्रोन की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है। अजरबैजान अर्मीनिया युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन की बात हो, हालात जैसे भी हो, ड्रोन ने अपनी मौजूदगी से यह एहसास करवा दिया है कि वो किसी भी युद्ध का पासा पलट सकता है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक ड्रोन तैयार किया जा रहा है, जो सिविल सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर तक में काम कर रहे हैं और जिनकी जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर सरहद की निगरानी तक हो रही है। और यही एक बड़ी वजह है कि आज ड्रोन की अहमियत और जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज इंसान ऐसी ऐसी मशीनें तैयार कर रहा है जो खुद सोचेंगी, हालात के हिसाब से खुद फैसला लेंगी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। बदलते वक्त में युद्ध के हालात बदल रहे हैं और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बदल रहे हैं, और तो और रणभूमि में इस्तेमाल होने वाली रणनीति भी बदली जा रही है। और ऐसे में ड्रोन सबसे ज्यादा घातक हथियार साबित हो सकता है। लंबे समय तक लड़ाइयां आमने सामने हुआ करती थी। दो मुल्कों की सैन्य शक्ति के साथ साथ सैनिकों की तादाद से जीत का पैमाना तय होता था। वक्त बदला, तकनीक बदली, तोपों के साथ साथ टैंक और फाइटर जेट ने धीरे धीरे इंसानों की जगह ले ली। लेकिन आज हालात काफी बदल गए हैं। अब जंग के मैदान में रोबोटिक वेपन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की तैयारी हो रही है, जिसमें ड्रोन सबसे ताकतवर हथियार बनकर उभरा है। सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि ये ड्रोन वॉरफेयर पूरी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को कैसे बदल रहा है। ड्रोन एक ऐसा हथियार है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको हम समझते हैं, जो लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कॉम्बेटाइज हो सकता है, उसमें आर्मामेंट भी इसको फिट हो सकते हैं, मिसाइल भी फिट हो सकते हैं, और खास चीज है जो उसकी IRS कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस की। और हमने यूक्रेन की लड़ाई में देखा है कि दूर से ही उसके जो सेंसर्स हैं वो अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लेते हैं, और उसमें जो रडार सिस्टम और उसमें जो होमिंग डिवाइस है वो एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी का होता है, जो टारगेट के ऊपर सीधा स्ट्राइक करता है। वहीं MQ प्रेडेटर ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया के कई देश रिसर्च कर रहे हैं। हर कोई ड्रोन तकनीक में महारत हासिल करना चाहता है, जिसमें भारत भी किसी से पीछे नहीं है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। रण क्षेत्र में रुकेंगे अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मजा आएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। युद्ध के मैदान में ड्रोन ने एंट्री लेते ही अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ड्रोन को किसने तैयार किया और कब तैयार किया।
ड्रोन बनाने का क्रेडिट इराकी मूल के अमेरिकी इंजीनियर इब्राहिम करीम को जाता है। इब्राहिम करीम ने पहला ड्रोन इजरायली सेना के लिए साल 1973 में योम कपूर वॉर के समय तैयार किया था। आज ये ड्रोन कई कैटेगरी की तरह कई रूप ले चुका है। सबसे पहले ड्रोन की कैटेगरी और उनके इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। पहला है नैनो ड्रोन। 250 ग्राम क्षमता वाले इस ड्रोन का इस्तेमाल हॉबी टॉय से लेकर स्पाई कैमरा के लिए होता है। अगला है माइक्रो ड्रोन। इसकी क्षमता 2 किलो तक की होती है। इसका इस्तेमाल मैपिंग और सर्वे के लिए किया जाता है। स्मॉल ड्रोन की क्षमता 2 किलो से 25 किलो तक है। इसका इस्तेमाल ज्यादा दूरी तक मैपिंग और सर्वे करने में होता है। वहीं मीडियम ड्रोन की क्षमता 25 किलो से लेकर 150 किलो तक होती है। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में सामान की डिलीवरी करने में होता है। हैवी ड्रोन की बात करें तो ये 150 किलो से ज्यादा वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में होता है। ड्रोन अपने छोटे आकार और लो फ्लाइंग की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आते, लिहाजा सर्विलांस से लेकर अटैक में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है। रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि भविष्य में जितने भी युद्ध होंगे उसमें ड्रोन्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे में सटीक हमला, क्विक रिस्पांस पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। और यही एक बड़ी वजह है कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना खुद को अभी से ही आधुनिक करने में जुट गई है। दुनिया के ज्यादातर देश समझ चुके हैं कि ड्रोन ही वो हथियार है जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी जिसका ड्रोन जितना ताकतवर होगा, युद्ध में जीत उसी की सुनिश्चित होगी। पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत तैयार है और वो अपनी तैयारियों को धार दे रहा है। मौजूदा चुनौतियों और भावी खतरों का सामना करने और युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण की दिशा में सेना लगातार ठोस कदम उठा रही है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इन प्रयासों में एक नई तेजी आई है। देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों, जिसमें IITs भी शामिल है, के साथ मिलकर उभरती टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अनमैन्ड सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वान ड्रोन्स के क्षेत्रों में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेना के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल से लेकर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल तक तैयार हो रहे हैं, जो न सिर्फ दुश्मन पर पैनी निगाह रखेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर बारूद की बौछार भी करेंगे। ड्रोन का इस्तेमाल सबसे पहले इराक और अफगानिस्तान युद्ध के दौरान हुआ था, जब अमेरिका ने ड्रोन की ताकत को समझा और परखा था। 9/11 के बाद इराक और अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने इस अनमैन्ड व्हीकल को उतारा था, जो रियल टाइम जानकारी के साथ साथ मिसाइल हमला करने में भी सक्षम था। इसी के जरिए अमेरिका में बैठकर सुदूर अफगानिस्तान के ठिकानों का भी पता लगाया गया था। ड्रोन की ताकत को दुनिया महसूस कर रही थी। वहीं अमेरिका के हाथों में ऐसा हथियार लग चुका था जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को ट्रैक और तबाह कर सकता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपने कार्यकाल में करीब 50 ड्रोन हमलों का आदेश दिया था। वहीं बराक ओबामा ने 1800 से ज्यादा ड्रोन अटैक के आदेश दिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले 2 साल में 2200 से ज्यादा ड्रोन हमलों के आदेश दिए। ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा था। चुने हुए टारगेट पर हमले के लिए किलर ड्रोन्स की मदद ली जा रही थी। टारगेट पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने लगा। ड्रोन ऐसे मुल्कों के लिए वरदान है जो अपनी सेना पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन युद्ध के मैदान में ड्रोन की मदद से वो आगे रह सकते हैं। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध ही ले लीजिए। यूक्रेन भले ही रूस के आगे कमजोर है, लेकिन यूक्रेन के पास ऐसे ऐसे ड्रोन्स हैं जो आज भी रूस की सेना के साथ मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं।
यूक्रेनी सेना सबसे ज्यादा जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है वो तुर्की में बना बायरक्तर TB2 है, जिसका आकार एक छोटे प्लेन के बराबर है। ये लेजर गाइडेड बमों से भी लैस किए जा सकते हैं। यूक्रेन जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है वो इंफ्रारेड कैमरे से लैस हैं। ये टैंकों के इंजन की गर्मी से उनके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। यह आसान है क्योंकि रूसी सैनिक ठंड से बचने के लिए टैंकों के इंजन चालू रखते हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। ड्रोन्स न सिर्फ दुश्मन को चकमा देते हुए उनके सुरक्षा घेरे को पार कर हमला कर सकते हैं, बल्कि इससे चिंता भी पैदा होती है, क्योंकि इनके जरिए हमला कब कहां होगा किसी को नहीं पता। ड्रोन युग से पहले दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी को भेजा जाता था, जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहता था, सैनिकों की जान का खतरा होता था। लेकिन जब से ड्रोन आया है उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, जिससे सैनिकों की जान का खतरा कम हो गया है। मौजूदा दौर में ड्रोन के आकार को कम किया जा रहा है ताकि उनके शूट डाउन का खतरा कम रहे। दरअसल बड़े आकार के ड्रोन धीमे पड़ते हैं, इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते, लिहाजा उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। आज दुनिया के कई देश माइक्रो ड्रोन से लेकर स्वॉर्म ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं, जिनमें हिंदुस्तान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2021 में सेना दिवस के मौके पर आपको याद होगा कि सेना ने किस तरीके से स्वॉर्म ड्रोन का एक नजारा पेश किया था, जिसमें 75 ड्रोन एक साथ मिलकर दुश्मन के ठिकाने पर हमला बोलते हैं। भविष्य में युद्ध के लिए कुछ इसी तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है। स्वॉर्म ड्रोन यानी झुंड में एक साथ उड़ने और टारगेट पर बमों की तरह बरसने वाले आत्मघाती ड्रोन्स। इस खतरनाक कॉम्बिनेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ दिया जाए तो ये एक खतरनाक हथियार बन जाता है, जो न सिर्फ बगल में उड़ रहे ड्रोन से कम्युनिकेट करता है, बल्कि खुद टारगेट को पहचानता और तबाह करता है। स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि इतने सारे ड्रोन एक टाइम पे आपके डिप्लॉय हो जाते हैं कि मिसाइल सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है और वो कितने ड्रोन गिरा पाएगा। अगर आपने 100 ड्रोन निकाले हैं और उसमें से 40 ड्रोन आपके गिर भी जाते हैं तो एटलीस्ट आपका 50% सक्सेस रेट रहेगा। अब यही स्वॉर्म ड्रोन भारतीय सेना की ताकत बनने जा रहे हैं। इंडियन आर्मी ने एक भारतीय स्टार्टअप को लड़ाकू स्वॉर्म ड्रोन के उत्पादन के 124 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। चीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वॉर्म ड्रोन में महारत हासिल है और यही एक बड़ी वजह है कि भारतीय सेना भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी फौज को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए सबसे पहले ये तकनीक वहां पहुंचाना चाह रही है। स्वॉर्म ड्रोन किसी मिसाइल और स्ट्राइकर ड्रोन से काफी छोटा होता है। छोटा होने की वजह से रडार की पकड़ में आना काफी मुश्किल होता है। ये दुश्मन सेना की रक्षा रणनीति और उनके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकता है। 3 से 23 किलो तक विस्फोटक ले जाने वाले स्वॉर्म ड्रोन्स सुसाइडल होते हैं, यानी ये टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देते हैं। ये तो हुई स्वॉर्म ड्रोन की बात। आज भारत अलग अलग हालात और चुनौतियों को देखते हुए आत्मघाती ड्रोन्स की फौज तैयार कर रहा है। आई हार्पी और आई हारोप ड्रोन ये इजराइल में तैयार हुए हैं। भारत के पास कितने हैं इसका खुलासा नहीं किया गया है। पोलैंड की कंपनी ने 100 वॉरमेट ड्रोन का ऑर्डर दिया है। वहीं स्वदेशी कंपनी भारतीय सेना के लिए त्रिनेत्र, नागास्त्र और ASL-50 तैयार कर रही है। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी कैंप्स पर भारत ने अपने ड्रोन से कई स्ट्राइक को अंजाम दिया है, जिसमें पहले भारत की ओर से ड्रोन भेजे गए और फिर इन्हीं ड्रोन से आतंकी अड्डों की पहचान कर वहां की गतिविधियों की सूचना भारत को मुहैया कराई गई। इसके बाद हमारे जांबाज सैनिक दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन के आतंकी अड्डों को तबाह करते चले गए। अगर ये ड्रोन नहीं होते तो बड़े बड़े मिशन में भारत को इतनी सफलता नहीं मिलती। ड्रोन एक ऐसा हथियार है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको हम समझते हैं, जो लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है,
कॉम्बेटाइज हो सकता है, उसमें आर्मामेंट भी इसको फिट हो सकते हैं, मिसाइल भी फिट हो सकते हैं। और खास चीज है जो उसकी IRS कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस, रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस की। और हमने यूक्रेन की लड़ाई में देखा है कि दूर से ही उसके जो सेंसर्स हैं वो अपने टारगेट को डिटेक्ट कर लेते हैं, और उसमें जो रडार सिस्टम और उसमें जो होमिंग डिवाइस है वो एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी का होता है जो टारगेट के ऊपर सीधा स्ट्राइक करता है। भारत ने पिछले साल ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला फ्लाइट टेस्ट किया था, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश कर रहा था। ये भारत का स्टेल्थ ड्रोन है जो भविष्य में पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर देगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक था। इसने खुद ही टेक ऑफ कर लिया, वो पॉइंट नेविगेशन और आसानी से लैंडिंग की, जो ड्रोन सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाता है। ताकतवर ड्रोन एक्सपोर्ट के साथ साथ भारत में ही अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग क्षमता के ड्रोन विकसित कर रहा है, जिसमें एक नाम है वेपनाइज्ड हेक्साकॉप्टर, जिसे रुद्रास्त्र भी कहा जाता है। रुद्रास्त्र ड्रोन 5 किलो का बम लेकर उड़ सकता है। इसमें 1-1 किलो के 4 बम एक साथ लगाए जा सकते हैं, यानी इसमें एक साथ अलग अलग टारगेट पर हमला करने की क्षमता है। रुद्रास्त्र ड्रोन लगातार 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। ये एक बार में 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, और साथ ही रुद्रास्त्र ड्रोन में लगे बम GPS से कनेक्ट होंगे, जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। रुद्रास्त्र में हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा है, जिससे आसानी से टारगेट लोकेट किया जा सकता है और फिर दुश्मन का काम तमाम। रुद्रास्त्र ड्रोन से जहां हमला किया जाएगा उसके 20 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचेगी। रुद्रास्त्र ड्रोन एक ऐसा है जिसमें लॉयटरिंग एमुनिशन का इस्तेमाल होगा, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन प्रिसिशन स्ट्राइक्स के लिए ये ड्रोन काम आएगा। और ये लॉयटरिंग एमुनिशन का ये मतलब होता है कि ये टारगेट को सेंस करता है और रिमोट कंट्रोल से ही काम करता है, और जब एक बार टारगेट को इस एमुनिशन के सिस्टम ने सेंस कर दिया है तो ये टारगेट के ऊपर ड्रोन जाके क्रैश हो जाता है। भारत में रुद्रास्त्र, नागास्त्र और तपस जैसे स्वदेशी ड्रोन की फौज तैयार हो रही है। भारतीय सेना तपस BH-201 का इस्तेमाल आर्म्ड मिशन और सीमा पर निगरानी के लिए करेगी। तपस BH-201 ड्रोन एक अटैकिंग ड्रोन है जो 350 किलोग्राम के पोलेट के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। 224 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़कर यह 1000 किलोमीटर की रेंज में सर्विलांस अटैक कर सकता है। तपस ड्रोन की दूसरी खूबियों की बात करें तो ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। जहां पे तपस 201 की बात आती है वो एक मीडियम रेंज सर्विलेंस ड्रोन है जो एक और लो कॉस्ट ऑप्शन है, और इसका हाई एंड्योरेंस होता है, कई घंटे तक ये फ्लाइट में रह सकता है। तपस ड्रोन को भारतीय कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। इस ड्रोन को अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया गया है। तपस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था, और तपस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लैंडिंग और टेक ऑफ में सक्षम है, यानी खुद ही लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। इसके अलावा ये रात के अंधेरे में निगरानी करने में भी सक्षम है। ड्रोन तकनीक में भारत के बढ़ते कदम ने दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। सेना ने सिर्फ हमले वाले ड्रोन ही नहीं बनाए, बल्कि ऐसे ड्रोन्स भी बनाए हैं जो दुश्मन के ड्रोन हमले को भी नाकाम कर दे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में जो भी युद्ध होगा उसमें कई तरह के ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे, जिसमें दुश्मन की निगरानी से लेकर उन पर हमला करना और हमला रोकना सब शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।